इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में और यहाँ का युवा क्या सोच रहा है, यहाँ की युवतियाँ क्या सोच रही हैं, छात्राएं क्या सोच रही हैं इस चुनावों में, यही जानने के लिए हम सीधा पहुंचे हैं अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कॉलेज की कई सारी छात्राएं मौजूद हैं। सीधे इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में इनके मुद्दे क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको वो सोच करके इस बार अपना वोट कास्ट करेंगी। तो सीधे इन छात्राओं से ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कैंपेन्स भी देखें तो कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने अपने कैंपेन्स में बढ़ चढ़कर महिलाओं के इशू पर फोकस किया है, महिलाओं के इशू को मैनिफेस्टोस में भी रखा गया है। तो इसीलिए जाना समझना बेहद जरूरी है कि छात्राएं क्या सोच रही हैं इस बार चुनावों में। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की सुविधा के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां सेफ नहीं हैं अभी भी। हाँ, क्योंकि इतने क्राइम्स हो रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी भी जो अपराधी हैं वो जेल से बाहर निकल रहे हैं और या तो बेल पे निकल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए या ऐसा एक रूल बनाया जाए कि दोबारा वो ये चीज़ करें ना। यानी कि महिला सुरक्षा अभी भी पूरी तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती, ये अभी भी बड़ा मुद्दा है। तो अब जो सरकार कहती है कि 5 साल में महिलाओं को सुरक्षित किया गया है, अपराधियों को जेल के अंदर डाला गया है, लगता है ये कुछ हद तक अचीव हुआ है? जी, वो जेल के अंदर ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं वापस। तो अगर वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो उनके अंदर एक खौफ होना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मेरे लिए भी महिला सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, और इस बार के इलेक्शन में भी एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी पे फोकस कर रही हैं, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि विमेन सेफ्टी अगर होगी तभी स्टेट और हमारे नेशन का प्राइड बढ़ेगा, और अगर विमेन सेफ्टी होगी तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। हम सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारे लिए। रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि हर चीज़ में, चाहे करप्शन हो, चाहे इलिटरेसी हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा दिक्कत करती है अब हम लोग सबके लिए मतलब हर एक चीज़ देख लो। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें बढ़ाई है, उन्होंने बहुत लॉज निकाले हैं, लेकिन अभी भी लॉज निकालना इज़ नॉट इनफ, बट उसको फॉलो कराना इज़ मोर इनफ। आज की वीडियो को रोज़गार मिल रहा है, वो सुरक्षित पहले से महसूस करती हैं, लेकिन पूर्ण तरह से वो सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। तो उसके लिए सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए कि महिलाएं पूर्ण तरीके से सुरक्षित महसूस करें। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जैसे कि 5 साल से पहले तो ये क्राइम बहुत ही ज़्यादा थे, तो 5 साल के बाद तो फिर भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, पर पूरी तरह से तो अभी भी कम नहीं हुआ है। और जैसा कि होता है कि रात हो जाती है तो फिर वापस आना पड़ता है। तो अगर जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, अगर हम लोग को अपनी लाइफ का अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़े, तो हम लोग दिन भर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज आते हैं और भी काम रहते हैं, तो अगर हम लोग चाहें कि हम लोग नाइट शिफ्ट में कोई वर्क करें तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं। अगर वही काम लड़के करें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सेफ हैं। अगर हम लोग खुद कहें तो हमारे पेरेंट्स भी यही कहेंगे कि नहीं। तो ये जो सोच है इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए, और इसके लिए तो और सख्त कानून बनाने चाहिए। बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं हेल्थ एंड हाइजीन को लेके हुए, पर अवेयरनेस नहीं है लोगों में। बट आई थिंक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर लोग अवेयर होंगे तो फिर जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट निकाल रही हैं, देन दे आर क्वाइट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। सो पॉलिसीज़ को लेकर अवेयर होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सरकार अगर काम कर भी रही है, वो पॉलिसीज़ निकाल भी रही है, तो उसका फ़ायदा उठाने वाले हम ही हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई पॉलिसी भी निकली हुई है, और तो हम उसका फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। ये ग्रामीण इलाकों में जो औरतें अब धुएं में खाना पकाती थी, जिन्हें सांस की दिक्कत होती थी, अब वो गैस चूल्हे पर खाना पकाती हैं, और उन्हें बहुत सुविधाएं मिली हैं इस चीज़ से। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट, जैसे हर कैंपस बोलता है कि हम प्लेसमेंट करवाएंगे, कहीं भी कभी होता है कि नहीं भी होता है, होता भी है। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा कम एजुकेट उनकी जैसे वैकेंसीज जो निकाल वो काफ़ी लिमिटेड लोगों के लिए ही रखते हैं, इसमें हर बच्चा नहीं आगे बढ़ पाता है। तो मेरा यही है कि जॉब एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, सबको प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ ये सब मिलनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि थोड़ा सुरक्षा की, सीसीटीवी कैमरास वगैरह की, और एक बात होगी कि जैसे आप अभी बता रही थी कि बहुत सारी लड़कियां दूर से भी आती हैं, तो जैसे गवर्नमेंट ने स्कूटी देने का फैसला किया, वो बहुत सही किया है, क्योंकि जो दूर से आती है उनके लिए स्कूटी ऑफकोर्स बहुत अच्छी है। और टैबलेट्स का भी अभी हम ऑनलाइन के ज़माने में हैं, तो टैबलेट्स भी गलत नहीं है, फैसला सही है। हमें प्रोग्रेस चाहिए वुमेन की आगे, तो
कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्स्ट्रा थोड़ी करनी पड़ेंगी, बिकॉज आफ्टर इतने टाइम बाद भी हम इसी टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं तो कुछ तो लैकिंग होगा. सो आई फील कि मतलब जैसे रिजर्वेशंस हैं तो वुमेन के लिए उनको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए कि एक सीट एट द टेबल वुमेन को मिले, कि उन्हें समझ आए कि हाँ दे हैव द राइट, और उनको कोई वो जगह मिली गई है कि वो अपना पॉइंट रख सकें. तो दैट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एंड देन वुमेन सेफ्टी इज़ द जनरल इशू जो हम अभी तक लेकर बैठे हुए हैं. आई थिंक नाम तो हर कोई बना सकता है, बट अगर कोई काम नहीं करेगा देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ नेम. सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जितना इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दे वो ज़्यादा अच्छा है. तो ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान दें. इसके अलावा लगता है कि गवर्नमेंट ने सुरक्षा पे ध्यान दिया है और सुरक्षा बेहतर हुई है 5 साल, ऐसा लगता है? या ऑफ कोर्स काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं चूक गई है. सो आई थिंक थोड़ा सा अगर और हो तो आई थिंक सारी लड़कियां आज़ाद हैं. पहले से हद तक जैसा सबने बोला कि काफ़ी चीज़ें सुधार हो चुकी हैं पहले से. वैसे अगर जैसे चीज़ें बना दी गई हैं अब, लाइक पहले ट्रैवल करना बहुत, लाइक अब मेट्रोज़ वगैरह हो गया तो इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होता है कि रिक्शा ढूंढना है या ऐसा कुछ. हम मेट्रो से सेफली अपने घर पहुंच जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी अब कोई इशू नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को कॉल करें. लेकिन कुछ हद तक है, लाइक हर कोई सेफ नहीं फील होता है क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हो चुका होता है कि लाइक वो सेफ नहीं फील करते हैं घर जाते हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ सफ़र किया होता है. तो वो अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, फादर मदर जिसे भी कॉल करते हैं, ब्रदर. तो ऐसी चीज़ें अभी हैं जो रह गई हैं.